हाँ सर। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Parent of land is a species of large genus. 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 Genius. Genius. Valid. Parent of land.
कहाँ आया वो? क्या बोला था? आ गया क्या? खिंचाया हुआ है? देखो तो। Good morning, sir.
Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका नाम है मार्शल थ्योरी ऑफ रेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसमें हम लोग मार्शल का सिद्धांत पढ़ रहे हैं और मार्शल के सारे सिद्धांतों के बाद अब बच रहा है मार्शल थ्योरी ऑफ रेंट। मार्शल थ्योरी ऑफ रेंट को कहा जाता है रेंट ऑफ लैंड इज ए लीडिंग स्पेसीज ऑफ लार्जेनेस। रेंट ऑफ लैंड इज ए leading species of leading species of largeness. Rent of land is leading species of Marshallian theory of rent. Marshallian theory of rent rent of land is a leading species of largeness. Rent of land is leading a species of largeness. हम लोग जानते हैं कि five factors of production. 5 factors of production. 5 factor of production. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. अब
supply of land is fixed both in short run and in the long run। कहता है कि सप्लाई ऑफ लैंड जो है वो फिक्स्ड है बोथ इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। भूमि जो है वो फिक्स्ड है। भूमि क्या है? फिक्स्ड है, शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी। बट labor is fixed in the short run but labor is fixed in short run in the long run labor is variable। In the long run labor is variable। Capital is fixed in the short run but capital is variable in the long run। Number one, supply of land is fixed both in short run and in long run. In the long run, labor is fixed in the short run. In the long run, labor is variable। Number three, capital is fixed in the short run, but capital is variable in the long run।
Number 4, organization, organization is fixed in the short run, but organization is variable in the long run. Organization. Organization is fixed. Organization is fixed in the short run. In the short run, organization is fixed in the short run, but it is variable. But it is variable in the in the but it is variable in the long run. In the short run, in the short run, in the short run,
entrepreneur is fixed but in the long run it is variable. तो हम लोग क्या पा रहे हैं कि रेंट ऑफ लैंड इज लीडिंग स्पेसीज ऑफ लार्ज जेनस, और हम लोग इसको कहते हैं मार्शलियन थ्योरी ऑफ रेंट। मार्शलियन थ्योरी ऑफ रेंट, रेंट ऑफ लैंड इज लीडिंग स्पेसीज ऑफ लार्ज जेनस। There are 5 factors of production. There are 5 factors of production. अब इसमें हम लोग क्या पाते हैं कि नंबर 1, the supply of land is fixed both in short run in long run. नंबर 1 कहता है कि श्रम की पूर्ति अल्पकाल तथा दीर्घकाल दोनों में स्थिर रहती है। दूसरा कह रहा है कि श्रम की पूर्ति पहला कह रहा है कि भूमि की पूर्ति अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में स्थिर रहती है। लिखते चले जाइए। नंबर 1, भूमि की पूर्ति अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में स्थिर रहती है। नंबर 2, श्रम की पूर्ति अल्पकाल में स्थिर रहती है, लेकिन श्रम की पूर्ति दीर्घकाल में परिवर्तनशील रहती है। नंबर 3, अल्पकाल में पूंजी स्थिर रहती है, लेकिन दीर्घकाल में पूंजी परिवर्तनशील रहती है। नंबर 4, अल्पकाल में संगठन स्थिर रहता है, लेकिन दीर्घकाल में संगठन में वृद्धि हो सकती है। नंबर 5, अल्पकाल में एंटरप्रेन्योर जो है, उद्यमी है, वो फिक्स रहता है, लेकिन दीर्घकाल में फिक्स्ड बट इन द लॉन्ग रन it is variable. ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, इसका नाम हो गया स्पेसीज। और ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये पांचों जो मिला हुआ है, ये मिला देंगे तो ये कहलाएगा जेनस। जेनस का मतलब होता है बड़ी जाति। और स्पेसीज का मतलब होता है उपजाति। तो स्पेसीज जो है, स्पेसीज बड़ी जाति है। स्पेसीज क्या है? बड़ी जाति है। स्पेसीज जो है वो बड़ी जाति है।
थैंक यू दादी आप मंगवाने के लिए। वैसे प्रणाम कैसे? सिखाए ना, कैसे प्रणाम किया जाता है। क्रॉस हाथ करो, क्रॉस करके अंगूठा पकड़ो दोनों। हाँ, और तुम साइंटिस्ट बनो, इंजीनियर बनो, फर्स्ट क्लास पास करो। दादी 11 आउट ऑफ 15 आया मैंने मैथ्स टेस्ट में। 11 आउट ऑफ 15। ठीक है। नाक में यहाँ क्या लगा हुआ है? सिंदूर लगा हुआ है? नहीं हैं? पेंट लगा ना, एकदम लाइट पेंट। मार्शल थ्योरी ऑफ तो मशीन भी आ गया, ये वाला दौड़ने का। मार्शल थ्योरी ऑफ रेंट। Rent of land. Rent of land is a species of large genus. Rent of land is a species of large genus. Land is fixed. Land is fixed. Land is fixed both in the short run and in the long run. Land is fixed both in the short run and in the long run. Number 2. Labor is fixed in the short run, but in the long run, labor is variable factor. Land is fixed both in the short run and in the long run. Labor is fixed in the short run, but in the long run, labor is variable. Number 3.
capital is fixed in the short run, but capital is variable in the माइक आपका बंद है सर। ये लैंड है, ये लैंड है, ये लेबर है, ये कैपिटल है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरप्राइज है। तो ये सब एक्चुअली क्या है, ये सब स्पेसीज है।
ये सब स्पेसीज है। और इस घर को बंद कर दीजिएगा तो ये स्पेसीज का जो स्टूल से बैठ के कुछ ये स्पेसीज है और इस पूरे को मिला दीजिएगा तो ये कहलाएगा जेनस। जेनस का मतलब होता है बड़ी जाति। जेनस का मतलब होता है बड़ी जाति। स्पेसीज का मतलब होता है उपजाति। उपजाति तो उपजाति जो है ये आपको ये पहला ये भूमि है, ये श्रम है, ये पूंजी है, पूंजी है, ये संगठन है, ये साहस है। ये है आपको लैंड, ये है आपको लेबर और ये है आपको कैपिटल। अब ये आपको है ऑर्गेनाइजेशन, ये है आपको एंट्रेप्रेन्योर। स्पेसीज तो कहता है कि लैंड जो है वो शॉर्ट रन में भी रहता है और लॉन्ग रन में भी फिक्स रहता है। तो आप गौर से देखिएगा कि घर जो है, इस घर में ये जो है, ये जो है एक अलग कैरेक्टर है। क्या कैरेक्टर है कि अल्पकाल में स्थिर रहता है और दीर्घकाल में बढ़ जाता है जी। लेकिन ये भूमि जो है इसका स्पेशल कैरेक्टर है कि दोनों में। अल्पकाल, ये अल्पकाल हो या दीर्घकाल हो, अल्पकाल प्लस दीर्घकाल, अल्पकाल एवं दीर्घकाल दोनों में ये परिवर्तनशील है। दोनों में क्या है ये परिवर्तन, दोनों में स्थिर है। सॉरी, दोनों में अपरिवर्तनशील। उससे अच्छा स्थिर लिख देते हैं। स्थिर। दोनों में ये क्या है स्थिर है। तो इसलिए इसका कैरेक्टर जो है उस चारों से भिन्न है। तो कहता है कि इसमें लीडर किसको माना जाएगा? लैंड को। लैंड को। अब बीजेपी में लीडर किसको माना जाएगा? मोदी जी को। राम मंदिर का उद्घाटन कौन करेगा? मोदी जी।
जाएंगे तब तो। वहाँ कोरोना हो गया है सबको, कर्मचारी। तो पंडित जी को कोरोना हो गया सर। अरे कोरोना तो अब आपके जीवन का हो गया है रास्ता। चीन का दिया हुआ तोहफा है। जैसे चीनी खाने से बीमारी हो जाता है, लेकिन चीनी लोग खाता है कि नहीं? तो वैसे ही चीन का जो तोहफा है हम लोग अपने साथ रखेंगे। आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि अभी पॉपुलेशन का फ्यूचर ट्रेंड निकाला है। जी 2050 से 2050 से ये 3000, 50 का 3000 आवेगा। तो उस पीरियड में भारत की जनसंख्या हो जाएगी 108 करोड़। घट जाएगा सर। 108 करोड़ होने के लिए क्या होना होगा? अभी महामारी तो इधर बढ़ जाएगा। अभी तो घटेगा। हम लोग का महाभारत में बहुत ऐसा ऐसा एपिसोड दिखाया हुआ है जो नजर आ रहा है, जैसे 100 पुत्र हो। ऐसा है उसमें क्या? जी सर। कौरव सब है था। कौरव को कितना पुत्र था सब भाई सब? कौरव नहीं और सर, हैं? पूरे पुत्र को ही कौरव कहा जाता है सर। ये सर पूरे कौवों को कौरव कहा जाता है। और ये धृतराष्ट्र पुत्र था। तो इसलिए कहता है कि जो ट्रेंड निकाला है विदेश का इंटरनेशनल पॉपुलेशन का जो संस्थान है उसका निकाला है, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका बढ़ जाएगा? तो अफ्रीका का, नाइजीरिया के बारे में स्पेशली बोल रहा है। हाँ नाइजीरिया का। तो नाइजीरिया का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा क्योंकि उसका तो घटा हुआ है, मर रहा है बहुत ज्यादा। इतना उसके ऊपर केयर किया जा रहा है इंटरनेशनल संस्थान की ओर से। तो वहाँ पढ़ाई का क्या है कि एक बड़ा सा हॉल, एक हॉल है, उसमें टीचर आ गया, अब बाहर मैदान में हजारों लड़का बैठा हुआ है, अब वहीं पर स्लाइड से और माइक से पढ़ाता है, एक साथ उतना लड़का का क्लास हो गया। तो धीरे धीरे स्कूल कॉलेज का कंसेप्ट जो है ये खत्म हो जाएगा। झूम क्लास के कारण उसका महत्व तो घट जाएगा। रहेगा जरूर, लेकिन वो हो जाएगा ऐसे ही देखने के लिए। जी। तो कहता है कि 2050 या 2075 या 80 जो भी डेट दिया है, उस डेट में जन्म दर और मृत्यु दर का जो प्रपोर्शन होता है वो परिवर्तित होगा, और परिवर्तित होने से इंडिया का पॉपुलेशन हो जाएगा 108 करोड़ और नाइजीरिया का पॉपुलेशन हो जाएगा सबसे ज्यादा। तो ये सब कहा जाता है, लेकिन इसमें एक वर्ड होता है स्टोकेस्टिक, एक वर्ड होता है डिटर्मिनिस्टिक। तो डिटर्मिनिस्टिक का मतलब कि जो कह रहे हैं इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये होगा ही। जैसे बादल गरजा, उसका बिजली गिरा, लाइटनिंग गिरा, तो हम लोग तो रहते हैं देखे कहाँ गिरा नहीं गिरा, तो जहाँ गिरा वहाँ आदमी क्या हो जाता है? मर जाता है। तो जितना बार ठनका बजा, जितना बार लाइटनिंग दिखाई दिया, उतना किसी न किसी को हानि पहुंचा दिया। लेकिन हम लोग देखते तो नहीं है, हम लोग अपना काम में लग गए, फिर बारिश खत्म हुई, नॉर्मल हुआ। बाद में अखबार में आया कि 22 आदमी, इतना जानवर उसमें मर गया। तो कहता है कि लॉन्ग टर्म जो है बड़ा ही अनिश्चित होता है। लॉन्ग टर्म में क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, और इसलिए अल्पकाल और दीर्घकाल का आधार बना के मार्शल का कोई भी वर्णन होगा। म्यूट कीजिए हर आदमी, म्यूट कीजिए। तो मार्शल का कहना है कि हमारे सारे सिद्धांत में अल्पकाल और दीर्घकाल यही आपको डालना है। म्यूट कीजिए। अल्पकाल और दीर्घकाल स्थिर है।
सब आदमी म्यूट कीजिए, आवाज डिस्टरबेंस हो रहा है। गैलेक्सी टैब किनका है? हाँ? क्या बोले? सर गैलेक्सी टैब नाम से है, वही आवाज, उसी का म्यूट नहीं है। आवाज म्यूट कीजिए हर आदमी, गैलेक्सी हो या नॉन गैलेक्सी हो। तो कहता है कि अल्पकाल और दीर्घकाल में एक ही फैक्टर है जो स्थिर है, टेक्निकली स्थिर है। वैसे तो पानी बढ़ जाएगा तो जमीन घट जाएगा, ये सब बात हो सकता है, लेकिन वो सब अन्य बातें को स्थिर रखे। तो अल्पकाल और दीर्घकाल में भूमि स्थिर है, लेकिन श्रम जो है जनसंख्या बढ़ने के कारण बढ़ जाएगा। कैपिटल जो है वो बचत, आय और बचत बढ़ने से पूंजी बढ़ जाएगी। और ऑर्गेनाइजेशन और साहस जो है, संगठन और साहस जो है, कि जनसंख्या बढ़ेगा तो उसी जनसंख्या में संगठनकर्ता भी बढ़ेगा, उसी जनसंख्या में उद्यमी भी बढ़ेगा। तो ये कहते हैं कि अल्पकाल में भूमि को रेंट मिलेगा और दीर्घकाल में भी भूमि को रेंट मिलेगा, क्योंकि वो तो फिक्स्ड है। मार्शल कहते हैं कि रेंट का कारण है फिक्स्ड होना। तो रेंट का कारण क्या है? फिक्स्ड होना। दिवाली का समय है, लेबर फिक्स्ड है, और सबको पेंटिंग कराना है, सबको व्हाइट वॉश कराना है, तो जो पेंट करने वाला है आदमी, उसका तो ना हाथ 2 से 4 होगा। जो उसका टेक्नोलॉजी है कांस्टेंट है, तो उस पर क्या होगा कि अल्पकाल में उसकी मजदूरी बढ़ जाएगी। बोलेगा 500 रुपया पर डे दीजिए, तब आपके यहाँ आकर के हम दीवार में पेंट करेंगे। आमतौर पर वो 400 लेता था, लेकिन उस दिन 500 बोलेगा तो दिवाली का समय है, श्रम की पूर्ति स्थिर है, श्रम की मांग बढ़ गई, तो बढ़ा हुआ हिस्सा क्या कहलाएगा? बढ़ा हुआ हिस्सा को मार्शल कहते हैं कि मजदूरी मत बोलिए, बढ़ा हुआ हिस्सा जो है गायब हो जाएगा लॉन्ग रन में, इसलिए उसका होगा रेंट। रेंट वैसा बचत है, सरप्लस है, जो किसी कारण से मिलता है। मार्शल कहते हैं कि कारण है फिक्स्ड होना। कारण क्या है? फिक्स्ड होना। अब सब हमको पूछता है कि बीपीएससी का बैच कब से शुरू होगा, अब कोई जवाब नहीं देते, और वही क्वेश्चन वो 3 महीना से पूछ रहा है। तो वो अल्पकाल में फिक्स रहता है और दीर्घकाल में वेरिएबल हो जाता है। तो कहता है अल्पकाल प्लस दीर्घकाल दोनों में भूमि क्या रहेगा? बताइए, स्थिर भूमि रहेगा। क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। स्थिर रहेगा। बाकी चारों साधन जिसका कि अलग हम एक कैप के अंदर में डाल दिए हैं, टोपी के अंदर में डाल दिए हैं, श्रम पूंजी संगठन, ये चारों अल्पकाल में फिक्स रहेगा और दीर्घकाल में बढ़ जाएगा। अब हम लोग इस चित्र को पहले भूमि और श्रम पर समझ लेंगे, और जो बात श्रम पर होगा वही बात की पूंजी पर होगा, वही संगठन पर होगा। क्लियर है बात? अब हम लोग चित्र इसका देखेंगे। जी सर। पहले का पूरा बनाया हुआ उड़ गया, वो पेन से 2 बार ठकठकाए हैं जांचने के लिए कि क्या होता था, देखिए कि पूरा उड़ गया। अब देखिए, हम लोग पहले लेते हैं ये सप्लाई ऑफ लैंड। सप्लाई ऑफ लैंड है। अब गौर से देखिए कि डिमांड कर्व जो है यहाँ है,
फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, तो 0 फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, तो आप देख रहे हैं कि 0 प्राइस पर उसको मिल गया, जमीन ले लिया। जितना जमीन है वह जिसमें जितना ताकत है उतना वो घेर लिया अपना। आप सुने होइएगा कि आपके दादा परदादा जो हैं अमुक आदमी को इतना जमीन दे दिए रहने के लिए ताकि आके घर पर काम धाम करे। अब वो रह करके आज स्थिति है कि जो दिया था जमीन उसका मकान 1 तल्ला है और उसका मकान 4 तल्ला ऊंचा हो गया। इकोनॉमिक कंडीशन बदल गया। पहले जो राजा रजवाड़ा थे उनका पृथ्वी पर श्रीमती इंदिरा गांधी छीन ली तो बेचारा वो गरीब हो गया, उसी में कोई नेता बन गया तो अमीर हो गया, लेकिन बाकी की स्थिति खराब हो गई। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा है लेकिन उतना उसकी आमदनी नहीं रह गई, और चूंकि उसके परिवार में कोई भी मेहनत कष्ट नहीं था तो उस तरह से भी उसको दिक्कत है। तो देखिए, तो इसमें आप देख रहे हैं अब अचानक भूमि की मांग बढ़ गई, तो मुफ्त का जमीन था इतना में वो बेच लिया किसी से, तो उसको जो भी मिला उस क्या कहलाएगा, जो भी मिला रेंट हो गया। रेंट हो गया, क्योंकि जमीन का किसी को पैसा नहीं लगा था। समय के साथ साथ जमीन का दाम बढ़ता चला जाता है। एक प्लॉट है बोरिंग रोड में, तो हम लोग के फादर जब पटना में काम करते थे, पानी वाला जहाज में थे वो, तो उस समय वो बताते हैं कि 500 रुपए कट्ठा जमीन था। बोरिंग रोड चौराहा जो है वहां की बात कर रहे हैं। वो पूरा जो खेत है वो नहर के उस पार जो था पूरा खेत था, और शास्त्री नगर पटेल नगर कोई नगर नहीं था, सब धान का खेत था। तो चूंकि सेक्रेटेरिएट उसी साइड में है तो दिमाग में आया कि अगर पूरा एरिया को बसा दिया जाए तो एक अच्छा कॉलोनी बन जाएगा। और उसी तरह से यहाँ जो राजेंद्र नगर है वो पानी भरा रहता था, वो भी खेत था। इस पूरे को प्लॉट को बना के सरकार इसको दी सस्ते दाम पर जाके रहिए, तो नाम पड़ गया राजेंद्र नगर। अब हुआ कि राजेंद्र नगर राजेंद्र बाबू के नाम पर है, इनकी पत्नी का नाम है राजवंशी देवी, तो उधर सेक्रेटेरिएट के उधर जो जमीन लिया गया है राजवंशी नगर है कि नहीं? जी हाँ सर। राजवंशी नगर है कि नहीं है? हाँ सर है, वो हाँ सर, हनुमान है। मंदिर जो है। राजेंद्र नगर तो राजवंशी- जानते थे सर, लेकिन राजवंशी नगर उनके नाम पे ये नहीं जानते। वो हाँ। पंचमुखी हनुमान मंदिर से उधर वाला सीन। तो हाँ राजवंशी नगर उनकी पत्नी का नाम राजवंशी है। हम इसलिए जानते हैं कि हमारी दादी का नाम था दुल्हीन सुंदर कुंवर, तो हम लोग जब बच्चे थे तो बराबर वो राजवंशी के बारे में बात बतियाती थी कि उनके गला में घेग था, और पंडित जी सब कहता था कि इनकी शादी जो होगी बहुत ही धनवान व्यक्ति से होगी। और जैसा दादी हमको कहती थी कि उनके रिलेशन में है, क्योंकि दादी का जन्म जो है पर मल्लेपुर में हुआ था, जमीन जायदाद भी हम लोग का वहां था मल्लेपुर में दादी के तरफ से। तो जब हम थोड़ा बड़ा हुए तो इनको पटना में जब एक बार लेकर के आए तो इनको हम कहे कि आप जाइएगा तो पहचानेगा लोग, तो बोले काहे नहीं पहचानेगा, तो हम उसकी बड़ी बहन है पहचानेगा। सुनते हैं कि राजेंद्र जी वहीं रह रहे हैं सदाकत आश्रम में, और दादी का नॉलेज हम देखे कि बहुत ज्यादा है। वो ठीक है चलिए, तो उनको लेके गए सदाकत आश्रम, चिट पर लिख करके भीतर भेजवाए, तो पता चला कि राजेंद्र बाबू नहीं है, लेकिन जो भीतर स्टाफ था बड़ा बड़ा परात में लड्डू उड्डू ला करके हम लोग को दिया खाने के लिए, और बतलाया कि वो अभी गए हैं बाहर कहीं इलाज कराने, खांसी उसी का। उनको काफी दमा का दौर चढ़ता था। पंचमढ़ी का नाम सुने हुए हैं? पंचमढ़ी, हेमंत? जी सर। हाँ जी कहाँ, सर। एमपी में जो है?
एमपी पंचमढ़ी मध्य जब प्रदेश। गए तो एमपी का हिल स्टेशन है, वहां हाँ, जब हिल गए तो स्टेशन। सब जगह लिखे हुआ था कि यहाँ पर राजेंद्र बाबू आए। राजेंद्र बाबू बराबर जो है गर्मी के दिन में पंचमढ़ी जाते थे, तो बहुत सुंदर डेवलप है पंचमढ़ी। जी सर। तो चूंकि हाँ हम सर। भारत का बहुत ज्यादा भ्रमण करते थे, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन में कुछ हो या नहीं हो छुट्टी बहुत रहती थी। अब तो सब कर्टेल हो गया, नहीं तो गर्मी जी की सर। छुट्टी पूरा 1.5 महीना बंद रहता था। तो ऐसा 1.5 महीना में किसी रिलेटिव के यहाँ जाइएगा तो रिलेटिव घर छोड़ के भाग जाएगा। अब मान लीजिए 4-5 को बच्चा है, अपने हैं 2 8 आदमी, और वो आदमी का सारा इकोनॉमिक बजट जो है गड़बड़ा जाएगा। तो छुट्टी के पहले ही जो है कई रिलेटिव से चिट्ठी आता था कि हम लोग गर्मी छुट्टी में नहीं रहेंगे, ताकि हम वहां आने का प्रोग्राम न बना ले। ये स्थिति थी। तब हम लोग सोचे कि क्यों नहीं इस छुट्टी के समय को भारत भ्रमण में बितावे। और ये जो ट्रेन में उस समय 3rd क्लास में वो स्लीपर क्लास होता था, वो था 3rd क्लास, लेकिन उसमें स्लीपर आता था और काफी सीट अच्छा रहता था, एसी उसी नहीं रहता था। तो जाड़ा का दिन रहता था, गर्मी का दिन रहता, जो भी हो, टिकट लिए उसी में सो के हम लोग जाते थे और काफी आनंद से जाते थे। बोल चाल होता था, ये होता था, थोड़ा कहीं कहीं पर कष्ट हो, लेकिन उस समय में पॉपुलेशन भी कम था। तो कहता है कि जमीन आपको मुफ्त में मिल गया और जमीन का पूर्ति फिक्स्ड है, तो मांग बढ़ेगी तो आप उसी जमीन का हजारों लाखों रुपया कमा लीजिए। कुछ आदमी का देखिएगा प्रवृत्ति होता है जमीन खरीदने का, और वो है हमारे पटना कॉलेज में चपरासी था, वो इकोनॉमिक्स में रामशीष उसका नाम था। तो वो कहता था कि हम सारा जीवन का पैसा इसी जमीन में लगाते हैं। जमीन कहाँ खरीदता था? तो पटना से 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर दूर गांव में। आज वो सब एरिया हो गया है रेसिडेंशियल एरिया, और उसमें इसका 2 कट्ठा का है या 5 कट्ठा का है, 8 कट्ठा का है, 1 बीघा का प्लॉट है। उस प्लॉट से इसको काफी आमदनी हुई और बहुत सारे टीचर को भी जमीन दिया। टीचर से मैंने मांगा तो उसको भी दे दिया। तो बेस्ट पता है इन्वेस्टमेंट कि माना जाता है। हाँ, वो फिक्स इन्वेस्टमेंट। हम लोग का है कि अपना नौकरी में आए तो जल्दी से कार खरीद लिए, उसका पैसा सधा रहे हैं, अब प्लस पेट्रोल में पैसा लग रहा है। तो काजू को खाली देख रहे हैं, सूंघ के छोड़ दे रहे हैं, दुकान में ले नहीं रहे हैं। काजू किशमिश पिस्ता बादाम, बहुत आदमी को पिस्ता दिखाइएगा तो कहेगा खाने का है कि क्या करने का है, खाया ही नहीं। एक आदमी के यहाँ होली में गए हुए थे तो पूरे ट्रे में पूरा पिस्ता ही भुना हुआ पिस्ता रखे हुआ था। आज जो आदमी नहीं खाने वाला है वो भी उठा के एक मुट्ठी खा रहा है। वो अपना प्रदर्शन था, पैसा वाला था। तो कहता है कि भूमि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, लैंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। उसका पूर्ति फिक्स्ड है, सप्लाई कर वर्टिकल है। अगर मांग बढ़ गई तो उसका कुछ ना कुछ पैसा आपको मिल जाएगा, उसको कहा जाएगा रेंट। ये जो रेंट एक बार मिल गया तो ये रेंट आपको अल्पकाल में भी रहेगा। अल्पकाल में भी रहेगा और दीर्घकाल में भी रहेगा। अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में रेंट रहेगा, रेंट मिलेगा। भूमि को अल्पकाल एवं दीर्घकाल में रेंट मिलेगा, दोनों में। बात समझ में आई तो हम आगे बढ़ेंगे।
हाँ सर। भूमि का कैरेक्टर सबसे अलग हो गया है। इसका सप्लाई फिक्स्ड है, अल्पकाल में भी दीर्घकाल में भी। तो मांग अगर 0 पर है तो जमीन फ्री आप जहां लीजिए बांध ले लीजिए। लेकिन मांग जब बढ़ने लगेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, तो भूमि जिसके पास भी है वो बेचेगा तो उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा और उसको रेंट कहा जाएगा। अब देखिए इसी चीज को हम लोग लेबर पर लेते हैं। सप्लाई ऑफ लेबर जो है ये भी फिक्स्ड है। सप्लाई ऑफ लेबर फिक्स्ड है। फिक्स्ड का माथा पर बार दे देंगे तो फिक्स्ड हो गया। और मान लीजिए कि ये डिमांड फॉर लेबर है, तो यहाँ कटिंग हो गया, डिमांड सप्लाई का कटिंग हो गया। और यही जो है इसको कहा जाएगा वेज। इसको क्या कहा जाएगा? वेज। अब अचानक अल्पकाल में मांग बढ़ गई, अचानक अल्पकाल में मांग बढ़ गई, अचानक अल्पकाल में मांग बढ़ गई। और जो पुराना वाला वेज है उससे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के और यहाँ से मिला दीजिए ऐसे। ये हो गया सप्लाई ऑफ लेबर दीर्घकाल। सप्लाई ऑफ दीर्घकाल, आई सप्लाई ऑफ लेबर हो गया अल्पकाल। तो मार्शल कहते हैं कि अल्पकाल में धड़ से मजदूरी बढ़ जाएगा। मजदूरी जो बढ़ जाएगा W1, तो कहा इसको मजदूरी मत बोलो, ये जो मिला है तुमको अल्पकाल में मिल गया, भगवान भरोसे। पेंटर कम है या मकान ज्यादा है, अल्पकाल में सबको पेंट कराना है क्योंकि भूमि पूजन हो रहा है। तो आप देखिएगा उसका फोटो दिखला रहा था, बहुत का ऐसा मकान था, एकदम जर्जर मकान है साइड से, तो फ्रंट में प्लास्टर करा के पीला करा दिया है। और उसका जैसे कैमरा घुमा तो साइड दिखाई दिया तो ईटा का जोड़ा हुआ है, प्लास्टर नहीं है, काई हुई लगा हुआ, पुराना दीवार है। जहां से बोल रही थी वो भी एक चबूतरा बना हुआ था, उसके ऊपर कवर था, एकदम पुराना था। तो अच्छा होता है, ये तो भगवान के लिए हो रहा है। लेकिन आप देखिएगा जयपुर महारानी के यहाँ शादी विवाह होता है तो हवाई अड्डा से लेके उनके भवन तक जितना भी मकान है उस सबको किस रंग से रंग दिया जाता है? पिंक। बताइए। पिंक। ये पिंक कलर से। और वहाँ क्या चीज प्रसिद्ध है? हवा महल। हवा महल देखी हो? नहीं सर, गए तो नहीं अभी। कौन आदमी हवा महल देखा है? सर यहाँ एक आप ही देखे होंगे, बाकी तो कोई कहीं घूमा ही नहीं है। अरे तो फोटो भी तो देखती हो ना। तो फोटो बोल ही रहा सर, फोटो तो देखे हैं। तो फोटो में कैसा है वो देखते हैं? फोटो में हवा तो महल देखो। खिड़की नजर आता है। हाँ तो सच्चाई यही है कि खिड़की है, इस पार भी सिर्फ और सिर्फ खिड़की है, खिड़की। आप उस पार भी जाओगे तो खिड़की है। उसमें लोग रहता कैसे वो राजा सब सर उस वक्त? कोई ना कोई रहता उता नहीं है, वहां पर दुकान खुला हुआ है बहुत सारा, और सब खिड़की है। हवा महल का नाम रखा है क्योंकि हवा का बेस है, हवा के बीच में झरोखा बना हुआ है, तो जितना एरिया उसके भीतर है सब हवा महल है। जरूर ले जाएगा दिखाने के लिए।
अब पूछिए कि हवा महल कहाँ का है? यही जो खिड़की देख रहे हैं ये। तो अल्पकाल और दीर्घकाल का चक्कर है। मार्शल को कि किसी भी चीज के वर्णन में या तो अल्पकाल होगा और नहीं तो दीर्घकाल होगा। तो अल्पकाल में हर चीज को ही फिक्स्ड मानते हैं, भूमि को छोड़कर। अल्पकाल और दीर्घकाल जो लेते हैं तो भूमि जो है वो अल्पकाल में भी फिक्स्ड है और दीर्घकाल में फिक्स्ड है। लेकिन सप्लाई ऑफ लेबर देखिए, जनसंख्या बढ़ जाएगी और इतना सप्लाई जो है, इतना सप्लाई बढ़ जाएगा। पीला वाला जो चौड़ाई है, इतना सप्लाई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। श्रम की संख्या पहले था, श्रम की संख्या पहले था OM, अब बढ़ के कितना हो गया? M से बढ़ के हो गया Q, OQ OQ हो गया। तो पहले E से F पर जाएगा और F से फिर उतर के आ जाएगा G पर। और G और E का दूरी सेम है जब एक्सिस से, तो पहले रेंट जो है खुशहाली में चढ़ जाएगा ऊपर, और फिर जैसे ही दीर्घकाल में बढ़ेगा तो फिर उतर जाएगा नीचे। इसलिए कहता है कि रेंट जो है वो अल्पकाल में केवल भूमि को मिलेगा। दीर्घकाल में जनसंख्या बढ़ेगी, श्रम की पूर्ति बढ़ेगी और उसका पेंटर सब घूमता रहेगा। देखिएगा मोहल्ला से धुनिया गुजरता है, तुम्हारे मोहल्ला से गुजरता है बबली? जी सर। ट्रेन ट्रेन बजाते हुए, और उसी में कोई आदमी का आ जाओ जी तो धुनता है। वो दिन भर घूमता रहता है और उसको कहीं ना कहीं काम मिल जाता है। और वो तो वही है अल्पकाल में। और दीर्घकाल में जब जाड़ा का समय खत्म हो जाता है तो कहीं नजर नहीं आता वो जाड़ा कहाँ से आया था, चला जाएगा। कोई जगह होगा जहाँ दुनिया सब जो है बहुत आराम से वहाँ मिलता है। तो कहता है कि अल्पकाल में श्रम की मांग बढ़ेगी तो मजदूरी भी बढ़ जाएगी। उस बढ़े हुए मजदूरी को मार्शल ने कहा कि मजदूरी मत बोलिए, वो हो जाएगा वेज प्लस रेंट। क्या बोलिए? वेज प्लस रेंट। और कहा कि ये रेंट का हिस्सा जो है वो 4 दिन की चांदनी, ये वाला बात है। तुरंत जनसंख्या बढ़ेगी और जनसंख्या जब बढ़ेगी और सब जो है ब्रश लेके घूमने लगेगा पेंटर, तो धीरे धीरे मजदूरी दीर्घकाल में लौटकर वापस डब्लू पर आ जाएगी। तो इसलिए रेंट ऑफ लैंड जो है वो लीडिंग स्पेसीज ऑफ लार्जेनेस। स्पेसीज में श्रम है। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं किसका? श्रम का। श्रम के केस में अल्पकाल में नहीं मिलेगा और दीर्घकाल में नहीं मिलेगा। अब भूमि के केस में अल्पकाल में मिलेगा, दीर्घकाल में मिलेगा। अब यही टेक्निक आप जब ट्रिक जान गए हैं तो अब यहाँ डाल दीजिए और इसका नाम कर दीजिए सप्लाई ऑफ कैपिटल, सप्लाई ऑफ कैपिटल। और यहाँ कर दीजिए डिमांड फॉर कैपिटल, और इसका नाम दे दीजिए इसका नाम दे दीजिए ब्याज। ब्याज
अब अचानक जो है दिवाली के समय बहुत लोग कर्जा लेता है। क्या के लिए लेता है पब्लिक? रिनोवेशन के लिए सर, पेंट उंट ये सब। पेंट पोचारा हुआ। अब बहुत आदमी जो है दिवाली के लिए बैठा रहता है जुआ खेलने के लिए। वो अपना उसका शगुन होता है, दिवाली में खेलेंगे जुआ में तो जीत जाएंगे, तो कलर टेलीविजन लेंगे नया वाला जो आ गया है। हार जाएंगे तब? हार जाएंगे तो वाइफ के पास जाएंगे, मांगेंगे, बोले कि सब तो तुमको दे दिए, बेच के पी गए, अब क्या चाहिए? तो कहा कि मंगलसूत्र दे दो ना, तो पूरा बिगड़ेगी कि नहीं देंगे। अरे हम है ना, हम है तो मंगलसूत्र का क्या जरूरत है? पियक्कड़ आदमी होता है ना, खूब लॉजिक देता है। अब देखिए इसमें रेंट ये हो गया, कहते हैं कि अल्पकाल में भले उसको मिल जाए, लेकिन दीर्घकाल में मिलने वाला नहीं है। दीर्घकाल में जो लाइन है यही सीधा आ जाएगा, यहाँ ये जी बन जाएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये सप्लाई ऑफ कैपिटल हो गया दीर्घकाल में। और ये है आपका अल्पकाल में। और यहाँ वो आ जाएगा जी बिंदु पर दीर्घकाल में। इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट उसको मिल रहा है OR, और अब मिलने लगेगा OR1। तो पूंजी जो है OM है, OM बढ़ के हो जाएगा Q, पूंजी OM से बढ़ के OQ हो जाएगा। पहले उसको ब्याज मिलता था, मांग बढ़ गई, पूंजी की मांग बढ़ गई, तो ये है मांग, और ये है पूर्ति। मांग पूर्ति है तो ये भी है अल्पकाल पूर्ति है। अल्पकाल पूर्ति है तो कहता है कि किसी भी हाल में उसको अल्पकाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अल्पकाल में वो आराम से मांग बढ़ेगी तो उसका ब्याज भी बढ़ जाएगा। लेकिन दीर्घकाल में जैसे ही पूर्ति बढ़ जाएगी तो रेंट गायब हो जाएगा और उसको बाजार में फिर जो मिल रहा था वही मिलेगा। R से R1 चला जाएगा, रेंट कमाएगा, और फिर R1 से गिर के R पर आ जाएगा,
रेंट गायब हो जाएगा। इसलिए कहता है कि लैंड को जो मिल रहा था वो मिलेगा, चाहे अल्पकाल हो दीर्घकाल हो। तो रेंट जो एक बार मिल गया लैंड को तो गायब नहीं होने वाला, जनसंख्या तो बढ़ते ही रहेगी। तो कहता है कि रेंट ऑफ लैंड इज लीडिंग स्पेसीज ऑफ लार्ज जेनस। एक बड़ी जाति का, उससे बहुत सारी उपजाति है, उसमें रेंट भी एक उपजाति है, लेकिन रेंट का कैरेक्टर जो है लीडर का होगा, क्योंकि उसको अल्पकाल में भी मिल रहा है और दीर्घकाल में भी मिल रहा है। तो यही क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजर में आया हुआ है, बीपीएससी में भी कभी कभी आ जाता है। तो उसमें लिखा रहता है रेंट ऑफ लैंड इज लीडिंग स्पेसीज ऑफ लार्ज जेनस। और ये जब पूछेगा तो लड़का पढ़ के जाता है रिकार्डियन थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, मार्शल का पढ़वे नहीं करता है। जैसे आ गया कि रेंट ऑफ लैंड इज लीडिंग स्पेसीज लार्ज जेनस, धड़ाक से आप सब चित्र दे करके लिख के बना दीजिएगा और आप का मटेरियल जो है, चीज एक ही है, खाली नाम बदलते चले जाइएगा। लैंड वाले में रेंट लिखिएगा, लेबर वाला में वेज प्लस रेंट लिखिएगा, कैपिटल वाला में ब्याज प्लस रेंट लिखिएगा, और संगठन और उद्यमी दोनों को एक पर ही देंगे, आप प्रॉफिट लिखेंगे। तो अब लास्ट जो चित्र है इसमें, उसमें हम लोग दोनों एक साथ कर देंगे। साहस तथा संगठन। तो इससे आपको जो है बच गया सप्लाई ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑब्लिक इंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्रेन्योर। और अब इसका डिमांड यहाँ है, डिमांड फॉर ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्रेन्योर, और ये शॉर्ट रन है, तो ये हो गया, उसको प्रॉफिट मिलेगा। पाई, OME पाई, पाई को हम लोग जनरली प्रॉफिट से दर्शाते हैं, लाभ। तो उसको अब दिखाएंगे कि अचानक जो है मांग बढ़ गई, मांग बढ़ के डी डैश हो गई, ओ हो चाहे ई हो। अब देखिए यहाँ जो है उसका मिलने लगा उसको पाई डैश। कहा कि जो बढ़ा हुआ हिस्सा है इसका नाम हो जाएगा रेंट। इसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, रेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेंट। रेंट हो गया। अब कहता है कि दीर्घकाल में स्थिति नहीं रहेगी, दीर्घकाल में सप्लाई की रेखा ये हो जाएगी, सप्लाई ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइज। ये दीर्घकाल का सप्लाई है, दीर्घकाल पूर्ति।
दीर्घकाल पूर्ति जो है जैसे हुआ डिमांड बढ़ गया, तो साथ संगठन बढ़ जाएगा। साथ संगठन में दीर्घकाल में इतनी वृद्धि हो जाएगी। लेकिन जैसे वृद्धि होगी तो जिस तरह से ये ऊपर भागा था उस फिक्स्ड है। सर कहाँ गए? कट गया क्या? लाइन कट गया लगता है। खैर हम लोग आप का खत्म हो गया, कोई बात नहीं। आ गया सर। एंड ऑफ द मीटिंग ठीक है, प्रणाम सर। हो गया, काम हम लोग का हो चुका है। प्रणाम सर। उत्पत्ति के सभी साधनों को अल्पकाल में लेंट मिलेगा, दीर्घकाल में किसको मिलेगा? केवल भूमि को। इसलिए कहा जाता है कि एक बड़ी जाति का एक मुख्य उपजाति है। रेंट ऑफ लैंड इज लीजिंग स्पेसीज ऑफ लार्जेनेस। ये सारे चित्र को बना के भेजिए, अभी हम बैठे हुए हैं, बना के भेजिए। एंड ऑफ द मीटिंग। थैंक यू। थैंक यू सर।